सुबह 8 बजे का वक्त था। डेविड एक 24 साल का पेस्ट कंट्रोल वर्कर अपनी नाइट शिफ्ट को ख़त्म करने के बाद घर आया। बहुत थक गया था, लेकिन कुछ खास था उस दिन के बारे में। उसने टीवी चालू किया, नहाने गया और आने के बाद उसने टीवी में एक नेवी सील्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी। और उसने उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद कुछ ऐसा महसूस किया कि कुछ करना है लाइफ में। होता ना हम लोग के साथ, व्हेन वी वॉच एनी मूवी एनी सीरीज़ कि यार कुछ इंस्पायर हो जाते हैं। होता है, मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ मूवीज़ देख के। तो डेविड जो पहले बहुत ही मोटा था, उसने डिसाइड किया कि उसको अपनी ज़िंदगी में बदलनी है, उसको अपना वेट, उसको लिए शेप में आना है। उसने 3 महीने में, लेकिन यू गेस उसने कितना वेट लूज़ किया होगा? 3 महीने में उसने 48 केजीज वेट लूज़ किया और एक नेवी सील बन गया। एक शख्स जिसने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, कुछ ट्रिगर हुआ, डिसाइड किया और फिर 48 केजीज लूज़ किया, खुद को ट्रेन किया और नेवी सील में ऑफिसर बन गया। यही नहीं, उसने पुल अप्स करने में दुनिया का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पुल अप्स करने में। उसकी कहानी है कैसे एक इंसान जो कि हु फेल्ट लाइक अ नोबडी, कि मैं हुई कि मेरी औकात ही क्या है, से वो एक टफ और सक्सेसफुल इंसान बन गया। बट हम बात क्यों कर रहे हैं डेविड के बारे में? डेविड कौन है? डेविड की सोच से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे बदला जाता है। हर साल नया साल, हर साल नया साल, नए नए रेजोल्यूशंस, नए नए ख्वाब देखे जाते हैं, लेकिन वो सपने सपने ही रह जाते हैं। जब भी नया साल आता है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या है? नंबर 1, अपने दिमाग को तैयार करना, और दूसरा, सही तरीके से प्लानिंग करना। अब करना क्या है ये सुनना, बिफोर यू प्लान फॉर और बिफोर यू गो हेड विद योर नेक्स्ट ईयर। नंबर 1, बदलने की सोच क्या है? लोग कहते हैं कि बदलो बदलो बदलो, बट क्या सोच है? डेविड की बदलने की जो इच्छा थी ना, वो उसके बचपन से आई थी। उसका बचपन इतना अच्छा नहीं था, इतना इतना कंफर्टेबल नहीं था। और हम में से काफ़ी लोग होते हैं हु हैड अ डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड, और उस डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड को उसने एज अ फ्यूल लिया कि नहीं, एज अ ड्राइविंग फोर्स लिया कि नहीं, मुझे बदलना है, मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ। ये पाया गया रिसर्च में कि 4 टाइप के इमोशंस होते हैं जो चेंज को लेकर आते हैं। जो पहला इमोशन है वो है मौजूदा हालत से नफरत करना। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि वाई विल यू हेट द करंट सर्कमस्टांसेस, पर ऐसा होता है ना। हम कई बार अपनी करंट जॉब में खुश नहीं होते। हमें जो पैसे मिल रहे होते हैं वो हमारे परिवार के लिए पूरे नहीं पड़ते। हमारी करंट हेल्थ कंडीशन, उससे खुश नहीं होते। होता है, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग कि मैं इस करंट सिचुएशन से खुश नहीं हूँ, मुझे ये बदलना होगा। द सेकेंड इज बदलने का फैसला कि हाँ, मुझे ये सिचुएशंस एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे ये चेंज करना है, मैं इसमें सेटल नहीं हो रहा हूँ। तीसरा, कामयाबी पाने की इच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस कौन करेगा यार, क्या है। और उस पर चौथी चीज़, कायम रहने का डिटर्मिनेशन, कि जो डिसाइड कर लिया ना वो फिर उसको फॉलो करना है। मैक्सिमम पीपल विल ड्रीम रियली बिग, विल वर्क फॉर अ फ्यू डेज एंड देन दे गिव अप। ये खासियत थी डेविड की, जो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दूसरी चीज़, इसे कहते हैं कि पावर ऑफ मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो कहती है कि मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है फॉर अचीविंग गोल्स। अब क्या होता है ये? दिस इन्वॉल्व्स इमेजिनिंग योर डिजायर्ड फ्यूचर। जहाँ जाना चाहते हो, कौन सी जॉब है, कौन सा लाइफस्टाइल है, कौन सी हेल्थ है, जो भी चीज़ आप चाहते हो अपने लिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। फिर जो करंट चैलेंजेस हैं, जो भी आपके सामने रुकावटें आ रही हैं, उनको समझते हो कि अच्छा ये रुकावट आ रही है, एंड देन यू क्रिएट अ प्लान टू ओवरकम इट। आया समझ? इसके बिना चीज़ें आपकी सिर्फ माइंड में रहेंगी, उसके आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आप अगले साल को अमेजिंग बनाना चाहते हो तो लगातार इन विचारों के बीच में जाते रहो कि what you dislike about your current situation,
what you would like to achieve in the future and what you need to change to bring a change in your life. तीसरा, the plan for change. This is so important that can give your next year a magical turn. Effective planning involve करता है thinking differently about the year. Instead of कि सिर्फ रेजोल्यूशन बना लिए, ये 6 प्लान को फॉलो करो. नंबर 1, अपने कैलेंडर को प्लान करो. सबसे पहले छुट्टियों को और इवेंट्स को स्केड्यूल करो, फिर काम की जिम्मेदारियों को उसमें फीड करो. लोग उल्टा करते हैं, पहले काम 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 और फिर अपनी जो छुट्टियां हैं उसको प्लान करते नहीं. गिव योर सेल्फ द प्रायोरिटी एंड ब्लॉक योर कैलेंडर. दूसरा, अपने टारगेट को प्लान करो. ईयरली क्या है, क्वार्टरली क्या है, मंथली क्या है, ये टारगेट्स सेट करो. पर्सनल प्रोफेशनल टारगेट सेट करो. तीसरी चीज, अपने डेली हैबिट्स को प्लान करो. नई नई आदतें हैं, नए नए रूटीन हैं, उसको लेके आओ. हफ्ते दर हफ्ते नए नए टारगेट सेट करो. आई एम नॉट सेइंग सेट एन एंटायरली 1 month गोल, वीकली गोल्स रखो. चौथी चीज़, जो अपनी कोर प्रायोरिटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली है क्या, कि इस साल की मेरी ये 1 या 2 या एट द मैक्स 3 कोर प्रायोरिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं, वरना सब घूम जाओगे, राइट. नंबर 5, प्लान फॉर हेल्थ प्रैक्टिसेस. ये लोग ज़रा बात नहीं करते हैं, सोचते हैं कि नहीं सिर्फ करियर ही है. दिमाग, शरीर और रिश्ते की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है. यहाँ कुछ उदाहरण है. गेट इनफ स्लीप, गिव इट रैंकिंग इन योर लिस्ट कि हाँ एक्सरसाइज करना. बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इतना ऑब्वियस है तो हम करते क्यों नहीं है. बेहतर खाना ऑब्वियस सी बात है ना, बट फिर भी मन ललचा जाता है ना कि बाहर खाते हैं, जंक खाते हैं. चूज़ कर लो कि अगले साल मैं पूरा उसको अपने रूटीन से बाहर निकाल दूंगा. अच्छी बात है, कर पाओ. कम तो कर सकता हूँ ना, अपने आप को रेस्ट दूंगा, बाहर ज़्यादा जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उनके पर्सपेक्टिव्स को जानूंगा, जिनके साथ प्यार करता हूँ, जो लव वंस हैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा. हंसी के कुछ पल जो मिलेंगे उसमें हंसूंगा. बहुत ही बारीकियाँ ये हैं, लेकिन ये आपको इतना कुछ देंगी इस लाइफ में. यूल फील हे माई लाइफ इज़न्ट दैट बैड. फोकस, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस, जो भी आप समझें वो मैं करूँगा इस साल. रिश्तों को अहमियत देना और उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना जो आपको एनर्जी देते हैं, वो नहीं जो आपकी एनर्जी लेते हैं. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो मैटर करेगा. अपने समय का ऑडिट करिए और जानिए कि वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इनसिक्योर फील कराती हैं, जो आपको ऐसा फील कराती हैं कि आप लाइफ में कुछ हो ही नहीं, और ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आपको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि मैं आगे जाना है मुझे. एंड नंबर 6, अपने चैलेंजेस और स्किल्स का प्लान करो. रास्ते में जो भी चैलेंजेस आएंगे उनका सामना कैसे करोगे, प्लान बनाओ. प्लान है जो आपको आगे लेके जाएगा, सिर्फ ख्वाब नहीं. साल दर साल आपको बेहतर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स को पहचानो कि अगले साल 2024 में ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिस पे आपको काम करना है. इंडस्ट्री कौन कौन से स्किल्स को ज़्यादा अहमियत दे रही है, उसकी लिस्ट बनाओ. यू वेरी स्मार्ट. आज चैट जीपीटी के ज़माने में यू कैन नॉट कंप्लेन कि अरे मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है. इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है. अगर कंफ्यूज हो रहे हो, टेक मेंटोरशिप, टेक गाइडेंस, आस्क एन एक्सपर्ट, बट देन डू नॉट टेक इट ऑन द ऑटो पायलट मोड. अपने आप को मोटिवेट करो और अपनी प्लानिंग शुरू करो. आप नहीं कह सकते कि 2024 में क्या होने वाला है, किसने देखा, लेकिन आप ये डिसाइड ज़रूर कर सकते हो कि आप इससे कैसे डील करोगे. अगर आपको किसी से नफरत है, वो चीज़ पहचानो और लेट दैट डिसलाइक, लेट दैट फीलिंग पुश यू टू ओवरकम ऑल योर चैलेंजेस. चाहे कुछ भी हो, आप इस साल को अपने जीवन का सबसे अच्छा साल बनाएंगे, ये आप लिखिए. that I'll change and make this the best year that I've ever lived so far.
and I would wait for you to give an amazing life, not just to yourself, but to your family as well. Happy New Year, and may you have a great one. Till then, stay awesome, stay productive.